अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमने डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 9 के पेपर देने हैं। ठीक है, जो सारा साल पीछे पढ़ते रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी भी समझते हैं कि वो थोड़ी हमारी तैयारी में कमी रह गई है या तैयारी भी मज़ीद करनी चाहिए थी, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें। इस वीडियो के मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। क्योंकि हमने पूरी बुक तैयार कर ली है, अब पूरी बुक तैयार करने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ 1-1.5 मंथ रहता है पेपरों में। उस 1-1.5 मंथ में हमें कुछ ऐसा फार्मूला, कुछ ऐसा कुलिया हमें लाजमी ज़रूरत है कि हम वो अप्लाई करें और फिर हमें इस बुक में से अच्छे नंबर आ जाएँ। अब पूरी बुक को गो थ्रू करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में हमारी ना तैयारी पहले हुई है ना अब होनी है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर नंबर 1 में से मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एनुअल में इंशाल्लाह 100% यकीन है कि इनमें से आ जाएगा और वो आप लोग तैयार कर लें तो मेरे ख्याल में आप लोगों के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है। हम बारी बारी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सारे चैप्टरों को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में से और हम कितने क्वेश्चन करें तो हमारा पेपर स्टैम्प हो जाए और पूरे नंबर आ जाए। तो हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर है मैथ का, क्लास 9th मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को पहले पता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से रियल नंबर का चैप्टर है। अब इस रियल नंबर्स में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 है, 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या एमसीक्यूज के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कम ही आएंगे, तो एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स में से मतलब मैंने आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे 4 पार्ट्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आप लोगों को नंबर लाइन पर तैयार करने के लिए वो क्वेश्चंस दे सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे तरीके से करना है। इसको वो अक्सर वो जो हमारे पास रैशनल नंबर्स है उसको p/q फॉर्म में लिखने के लिए कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने क्या करना है, रैशनल नंबर्स के दरमियान को नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कुछ नंबर्स दिए जाएंगे दो, उनके दरमियान हमने कोई एक नंबर या दो नंबर फाइंड करना होगा। तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा जो पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप लोग प्रॉपर्टी का है, उसमें से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है, उसको बस एमसीक्यूज का तैयार कीजिएगा, उसको शॉर्ट क्वेश्चन का तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके मैंने 3 पार्ट लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 6। ठीक है, ये 3 पार्ट अगर कर लेंगे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में से, तो मेरे ख्याल में अगर इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 को हम अब देखें इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं आप लोगों को जो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से लाजमी सवाल आएगा। पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 9 है। टोटल 9 पार्ट्स हैं। 9 में से अगर आप 5 जो बता रहा हूँ, 5 या 4 या 6 टोटल बताएं, इनमें से 4 या 5 भी कर लेंगे तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को एनुअल में से इसमें जो क्वेश्चन बनता है तो ये लाजमी इनमें से उठा लेगा। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, लाजमी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये आप लोग मिस नहीं करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा लाजमी। हमने क्योंकि जो क्वेश्चन अक्सर घुमाने फिराने वाले हों एग्जामिनर्स वही क्वेश्चन उठाता होता है। ठीक हो गया। 1.3 है। 1.3 में से टोटल तो इसके 9-10 क्वेश्चन हैं, बट आप लोगों ने टोटल इसमें से 4 क्वेश्चन अगर कर लें तो मेरे ख्याल में 1.3 आप लोगों की एंटर हो जाएगी। और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन 1.3 में से देता है तो 1.3 के 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर, इन 4 क्वेश्चन में से आप लोगों को वो क्वेश्चन उठा सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कौन कौन से पार्ट हैं जी, कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7।
ये 4 क्वेश्चन अगर 1.3 के कर लेते हैं तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में तो वो इन्हीं में से उठा सकता है, इन्हीं में से आ जाएगा। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन 4 को अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके अलावा है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। जब एंड हो जाता है चैप्टर नंबर 1 के बाद हम रिव्यू पे चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू में से उसके भी तकरीबन समझ लें 8-9 क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं उनमें से आप लोगों ने सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों के इसमें से कुछ शॉर्ट हैं, यानी 4 और 5, ये 6 ये शॉर्ट है, ठीक है। ये 7 और 8 ये लॉन्ग है। इनमें से अगर आप लोग ये 5 क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू मुकम्मल होती है। 5 क्वेश्चंस मतलब आप लोगों के इनमें से शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चंस दे सकता है। अब चैप्टर नंबर 1 में से पूरा चैप्टर आप लोग याद कर रहे हैं, उससे बेहतर है जिसको पूरा चैप्टर तैयार नहीं होता, जो चाहता है कि मेरी तैयारी अब 0 है और मैं इसमें से कुछ नंबर अच्छे लेना चाहता हूँ, तो वो इस चैप्टर को ये वो क्वेश्चंस हैं जो कर लेता है तैयार बच्चा, तो उसके मेरे ख्याल में 99% नंबर आ सकते हैं इस चैप्टर में से। अगर वो चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट तैयार करता है तो फिर तो 100% नंबर आ सकते हैं, वो लेना चाहता है जो। लेकिन जिस बच्चे को ये यकीन ना हो कि मेरी अब पूरा चैप्टर की तैयारी भी नहीं है और मैं चाहता हूँ नंबर भी अच्छे आ जाएं और मुझे कुछ ऐसा कुलिया ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे मैं चैप्टर नंबर को अच्छे तरह तैयार कर सकूँ, तो वो ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग इंशाल्लाह एनुअल में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चूंकि ये स्टडी से रिलेटेड चैनल है, इस चैनल के थ्रू आप लोगों को हर नई मालूमात शेयर की जाती है, ठीक है। अब वो चाहे पेपर रिलेटेड हो, आप लोगों के बोर्ड रिलेटेड हो या आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड हो, तो यहाँ हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और ये इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एंड लॉन्ग बताए हैं, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि जब जिस बच्चे ने इस 2026 में पेपर देने हैं, 2026 में पेपर देने जिस बच्चे ने बोर्ड के, तो उसके लिए स्मार्ट सिलेबस है। अब मैंने यहाँ टोटल चैप्टर के क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोगों ने जिसने अभी पेपर देने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो इनमें से वो क्वेश्चन जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है वो ना करें, ठीक है। लेकिन याद रखें वो बच्चे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर पेपर देने हैं, नेक्स्ट ईयर हर साल आगे पेपर्स देने हैं, तो वो ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज करता रहे, तो मेरे ख्याल में उसके पहले चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आए पेपर में आ सकते हैं या आएंगे वो इसमें हल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में भी सिर्फ वही चीज़ बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस बच्चे ने क्लास 9th में अभी इसी साल पेपर देने हैं 2026 में, उसका स्मार्ट सिलेबस है, उसने इन क्वेश्चनों को देखना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। जो इनके क्वेश्चन मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट वो नहीं है सिलेबस में, तो वो ना करें तैयार। बाकी बच्चे वो तमाम क्वेश्चंस करें जो मतलब चैप्टर नंबर 1 में से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, तो वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। इसी तरह हम बारी अब चूँकि टाइम बहुत कम रह चुका है, पेपर हमारे करीब हैं, तो हम पूरे चैप्टरों को एक एक क्वेश्चन करने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ ऐसा वे हो, ऐसा तरीका हो जिससे आप लोगों को वो चैप्टर भी क्लियर हो जाए, नंबर भी अच्छे आ जाए और आप लोगों को मेहनत भी कम करनी पड़े। तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया है। अब चैप्टर नंबर 2, 3, 4 बारी सारे चैप्टरों को डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के अलग अलग मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आप लोगों को इंशाल्लाह वाज़ेह करेंगे। अपनी तैयारी को प्रॉपर करने के लिए अपने हर आने वाले वीडियोस को लाजमी वॉच करें ताकि आप लोगों को हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल सके, ठीक हो गया बेटा। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों तक आने वाली मेरी हर वीडियो पर वक्त पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, उनको भी जो है ना तैयारी में आसानी पैदा हो सके, ठीक है बेटा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।